हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सब सभी का स्वागत है प्लस माइनस पे, वेयर एजुकेशन इज बिलीफ। मैं कार्तिक आपके साथ फिर से जुड़ गया हूँ मैथ्स के नए लेक्चर के साथ। हम बात कर रहे थे एलसीएम और एचसीएफ की। आज पूरे जोश के साथ मैं तैयार हूँ। देखो, फॉर्मल शर्ट पहनी हुई है, पूरा अच्छे से करेंगे। तो हमने पिछली क्लास में देखा था, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में देखा था, सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ी थी। उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने दो टाइप के क्वेश्चन देखे थे पिछली क्लास में। हमने देखा था कि अगर हमसे पूछा हो कि एक्स वाई जेड से, अगर एक्स वाई जेड से, देखो यार थोड़ा ब्लिंक कर रहा होगा लाइट, क्योंकि ना लाइट चली गई है और ये चल रहा है इन्वर्टर पे, तो थोड़ा ब्लिंक हो रहा होगा, तो उसको मैनेज कर लेना थोड़ा यार। तो हमने बोला था कि एक स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है हमें एक्स वाई जेड से जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो उसमें क्या बताया था हमने, टाइप 1 थी हमारी, उसमें क्या करना होगा, हमें सीधा एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्त्य, हिंदी वालों के लिए लघुत्तम समावर्त्य, या फिर ल स व, लघुत्तम समावर्त्य ल स व, ये निकालना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, एक्स वाई जेड वो नंबर निकालना है हमें जो कंप्लीटली डिवाइड होगा एक्स वाई जेड से। तो हम वो नंबर हमारा क्या होगा, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, ये बात हमने करी थी टाइप 1 में। दूसरी टाइप में हमने क्या करा था, दूसरे पहले तो हमने ये भी देखा था कि हाउ टू फाइंड एलसीएम। आपने मुझे बताया, मतलब मैंने आपको बताया था कि क्या क्या टाइप वेज होते हैं, वेज ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। तो आप प्लीज़ मुझे बताओ कि आपको कौन सा वे ज़्यादा अच्छा लगा, आपने प्रैक्टिस करी या ना नहीं करी, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलेगा कि कैसे कैसे हम इजीली कर सकते हैं। आज हम ना थोड़ा आगे लेके चलेंगे और ये भी देखेंगे ऑप्शन से कैसे क्लियर करते जाएंगे आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में ऑप्शन से कैसे एलसीएम को क्लियर करते जाएंगे। अभी हम अपना बेसिक डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि पता है क्या होगा, जब मैं बताऊंगा ना कि हम ऑप्शन से क्लियर कर देंगे, तो तब आप में से ही कोई एक खुराफाती आके बोलेगा कि अगर वो ऑप्शन ना होते तो। भैया उसी के लिए तो हम ये सारी चीज डिटेल में पढ़ रहे हैं। अगर ऑप्शन से हो जाएंगे तो हम फटाफट कर देंगे। फिर भी अगर ऑप्शन मान लो कॉन्ट्रेडिक्टरी आ जाते हैं या फिर दो तीन वैसे सिमिलर ट्रिक के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, तभी तो ये सारी बेसिक से पढ़ के चल रहे हैं हम। तो ये ना सोचना कि सिर्फ मैं आपको ट्रिक्स पे डिपेंड करूंगा, इसके तो मैं सख्त खिलाफ हूं। मैं कभी भी, मैंने खुद के साथ भी ऐसा नहीं करा, या फिर मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करता कि सिर्फ ट्रिक्स पे जाओ। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, जैसे मैंने आपको याद होगा जब डिविजिबिलिटी रूल भी बताया था, तो हमने एंड में खुद से बनाई थी अपनी डिविजिबिलिटी रूल। तो ट्रिक्स भी वही है। ट्रिक्स का मतलब मेन मोटिव क्या है, हमारा टाइम बचाना। अब देखो, हम स्टार्टिंग में करते थे 2 × 2 ये लिखते थे। अब ये एक ट्रिक है कि मेंटल कैलकुलेशन कर लिया, 2 × 2 हमने सीधा 4 लिख लिया। तो ऐसी ही ट्रिक होती है। ट्रिक का मतलब हमें हमारा टाइम बचाना, और ट्रिक्स हमें खुद से करनी होंगी कि भाई ये चीज हमें क्या चीज कम से कम करनी है। मैं भी आपको बताता चलूंगा, जैसे कि ऑप्शन वाली चीज हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि भाई एक्स वाई जेड से ही जब डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर आ जाए, कुछ रिमाइंडर आ जाए, रिमाइंडर बच जाए हमारा आर। तो इस केस में हमने क्या लिखा था कि इस केस में हम करेंगे सॉल्यूशन जो होगा हमारा एलसीएम प्लस रिमाइंडर आर। ये हमारे दो टाइप हमने करे थे। आज हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे इनकी वेरिएशन। वेरिएशन मतलब टाइप यही रहेंगी, जैसे कि यही बोला होगा कि रिमाइंडर होगा या नहीं होगा, उसमें थोड़ा वेरिएशन आ जाएगा, उसको हम देखते हैं। और फिर अपने दो चार गोल्डन रूल्स होंगे इससे बना के ना, सुनहरे रूल्स को क्या कहेंगे हिंदी में, सुनहरे नियम, या सुनहरे नियम होंगे वो हमारे गोल्डन रूल्स, आसानी हो जाएगी। अब देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन क्या है कि स्मॉलेस्ट नंबर, ये जैसे क्वेश्चन आप देख लो बोर्ड पे, स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं वो नहीं लिख रहा, स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन एडेड टू 3। देखो आ गया ना वेरिएशन, क्या आया वेरिएशन कि स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन एडेड टू 3, वह छोटी से छोटी संख्या जो 3 में जोड़ी गई, so that it is completely
डिविजिबल बाय 21, 25, 27। तो क्या कहना चाहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, ध्यान देना आप इस बात को समझना, वह छोटी से छोटी संख्या जो 3 में जोड़ी जाए, 3 हमें गिवन है, 3 में जोड़ी जाए और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए फिर 21, 25, 27 और चलो एक और ले लेते हैं 35 से भी। ठीक बात है, इतनी आपको समझ आ गई होगी क्या कहना चाहता है। अब क्या करेंगे, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जब हमने स्मॉलेस्ट देखा, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में हमने स्मॉलेस्ट देखा, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने की बात हो रही है, तो हमने निकाल लिया एलसीएम। एलसीएम किसका निकालेंगे हम, इसका निकालेंगे, इन वैल्यूज का, कि 21, 25, 27 और 35। एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे बड़ी वैल्यू नंबर जो है हमारा लिख लो, 35 है, लिख लिया। अब देखेंगे फर्स्ट में 21 में क्या आता है, 7 एंड 3, 7 हमारा यहाँ पे आ चुका है, हम सीधा यहाँ पे 3 बच गया वो लिख देंगे। अब 25 में 2 बार 5 आते हैं, एक बार 5 हमारा आ चुका है तो फिर यहाँ पे 5 लिखेंगे। ऐसे 27 में क्या आता है, 3 बार, एक बार हमारा यहाँ पे आ चुका है और 2 बार हमारा रहता है, तो मतलब 9 हम लिख देंगे। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 105 इंटू 45, और इसको हमने जब सॉल्व 4725, ये आप बेशक चेक करना, इसकी वैल्यू हमारी आ गई 4725। तो ठीक है, एलसीएम हमारा ये आ गया। अब क्या ये नंबर तो ठीक है, ये नंबर हमें पता है कि ये नंबर डिवाइड होगा 21, 25, 27, 35 से, ठीक बात है। पर उसने पूछा है कि स्मॉलेस्ट नंबर जो 3 में जोड़ा जाए और ये डिवाइड हो जाए कंप्लीटली। अब इसके लिए क्या करना होगा, मान लो वो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा है n, तो उसने बोला n प्लस 3, ये नंबर किसके बराबर होना चाहिए, हमारे इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब इसके एलसीएम के बराबर होना चाहिए। क्यों, सही बात है ना, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर 21, 25, 27, 35। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है कि उसने पूछा ना स्मॉलेस्ट नंबर कंप्लीटली डिवाइड तो वही होगा जो इनका एलसीएम होगा। तो इसमें मैंने क्या करा, n प्लस 3 यहाँ पे रखा, n प्लस 3 और 4725 हमारा एलसीएम आया था 4725, तो n हमारा हो जाएगा 4722 के। तो ये वो छोटी से छोटी वैल्यू है जिसमें हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा इन 4 नंबर से वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। तो पता है यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, ये वैसे आप देखो सारा एक एक चीज लिखने की जरूरत नहीं होती, फटाफट एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, हम सीधा यहाँ पे माइनस कर देंगे वो 3, वो हमारा नंबर हो जाएगा। ये ऐसा पूरा लिखने की एन वैन मानने की जरूरत नहीं है, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया था। यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, हमारे ऑप्शन में बहुत शाणे बनते हैं वो लोग, और हमारे ऑप्शन में वो 4725 दे देंगे और 4721 दे देंगे, 4722 दे देंगे, ऐसे करके 4725 जैसे ही हमें दिखेगा ना 47, हम आंख बंद करके सीधा ये करेंगे। हम वो शाणे हैं तो हम भी 1.5 शाणे बनना पड़ेगा हमें, 1.5 शाणे बन के फटाफट -3 करना है और फिर 4, ये 7 है, 4722 पे क्लिक कर, बट हाँ क्लिक कर देना है, आजकल तो क्लिक होता है, टिक नहीं होता। तो ठीक है, ये चीज खास ध्यान रखना। तो इसके बाद हमारा क्या गोल्डन रूल क्या बनेगा, जो मैं बात कर रहा था गोल्डन रूल की, गोल्डन रूल वो ये बनेगा, ये हमारा गोल्डन रूल, या फिर चलो एक बार छोड़ो गोल्डन रूल को, हम बता ही देते हैं, चलो यार बता के फिर उसको खत्म करेंगे। गोल्डन रूल हम अपनी उसमें हेडिंग डाल, वहां पे ही छोटा सा मार्क करके ऐसे लिख लेना गोल्डन रूल। गोल्डन रूल वो हमारा ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि इफ इन अ क्वेश्चन, ये आप नोट बनाना, इफ इन अ क्वेश्चन it is given that A is
एडिड, ठीक है। वर्डिंग उसकी क्वेश्चन की क्या है, उसने बोला कि हमारा ए जो है ऐड हुआ है, जैसे हमारे पिछले केस में 3 ऐड हुआ था, तो हमारा सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन हमारा निकलेगा सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम एलसीएम। ये हमारा एक गोल्डन रूल तैयार हो जाता है। क्या चीज है, वही चीज जो बताई कि जो हमारा ए जो था जिसमें ऐड करने को वो बोल रहा था उसको सब्ट्रैक्ट कर। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, आपको उसी वजह से लिखवा रहा हूँ जो मैंने आपको बताया था कि वो ऑप्शन में डेढ़ से आने बन के हमें ये बोल देंगे कि एक जैसे नंबर को एलसीएम की वैल्यू दे देंगे। उससे बचने के लिए ये गोल्डन रूल आपको याद रखना है, लिखा होगा, आप पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार देखोगे आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी और फिर आप कभी नहीं भूलोगे कि और उसकी शाणपति में नहीं आने वाले। आगे चले, आगे अब उसने बोला वो टिकने वाले तो है नहीं, वो और कुछ अपनी शाणपति दिखाएंगे और वो कह देते हैं कि भाई इफ क्वेश्चन में फाइंड अ स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम विच 9 इज सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बात आ गई। देन द रिजल्टेंट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 30, 32, 36। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो रहा है, लंबा हो रहा है, तो इससे घबराना नहीं है। एक तो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, इस वजह से भी ये चीज़ है, और दूसरी ये चीज़ मैं इसको डिस्प्ले कर सकता था, पर ये मैं लिख के क्यों बता रहा हूँ, ताकि जब मैं बार बार बोलूँ ना कि 9 इज सब्ट्रैक्टेड, 9 इज सब्ट्रैक्टेड, तो ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए और ये चीज़ फिर आप भूलो ना। हमने पिछले केस में देखा था कि उसने 3 ऐड करा था। अब ये बोल रहा है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटी से छोटी संख्या ढूंढो जिसको 9, जिसमें से वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 9 घटा दे और फिर जो घटाने के बाद जो नंबर आए वो 24, 30, 32, 36 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अब देखो फिर वही बात आ जाती है, थोड़ा तेज तेज करते हैं। अब हम स्मॉलेस्ट नंबर देखना था, स्मॉलेस्ट नंबर देखने के लिए हमें एलसीएम निकालने की जरूरत होती है। एलसीएम निकाला है, एलसीएम किसका निकालेंगे, 24, 30, 32, 36 का। थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, इतना भी तेज नहीं। 24, 30, 32 और 36 का क्या करना है, ये यार बार बार मत लिखना, आप भी मेरी तरह ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए, और मत लिखना बार बार, यहीं पे कॉपी में नहीं लिखना। क्वेश्चन में देखा ये है तो सीधा लिखा 36, 36 आ गया। 36 में अब 24 देखेंगे, हाईएस्ट लिखा मैंने 36, 24 में देखेंगे 6 और 4, 6 यहाँ पे आ चुका है और 4 में से भी 2 यहाँ पे आ चुका है, मतलब 36 हमारा 6 इंटू 6 होता है, 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 24 का 6 इंटू 4, तो 6 तो कंप्लीटली आ गया यहाँ पे, और बचा क्या, 4, 4 का 2 आ गया, तो इसको 2 यहाँ पे लिखेंगे। ये थोड़ी मेंटल कैलकुलेशन करनी सीखो, थोड़ा तेज होगा। उसके बाद यहाँ पे 6, 30 होता है 6 इंटू 5, 6 आ चुका है हमारा, 5 रहता है, बस 5 ले आएंगे। और 32 क्या होता है हमारा, 32 होता है हमारा 8 और 4। 32 के लिए हमें क्या करना होगा, 32 होता है हमारा 8 और 4, 32 के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देखो 2 और 2 मतलब 4 यहाँ पे आ चुका है हमारा, 36 में 4 आ चुका है, 9 इंटू 4 36, तो 4 यहाँ पे हमारा आ गया, 2 यहाँ पे आ गया हमारा, 8 हो गया। और फिर इसमें क्या होता है 8 और 4 बचा हमारा क्या, 4, तो हम 4 लिख देंगे। ये थोड़ा सीखना, प्रैक्टिस करोगे आपको इजीली हो जाएगा, जैसे मैं फटाफट कर रहा हूँ वैसे आप भी कर पाओगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या देखा, 5 इंटू 2 10, 36 इंटू 4 144 इंटू 10, ये हमारा हो गया 1440। ये हमारा आ गया एलसीएम। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि वो नंबर ढूंढना है हमें जो 9 से, जिसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करें, वही चीज देखेंगे। एन अगर हम मान के चलते हैं, एन मान लिया वो नंबर है, इसमें से हमें 9 सब्ट्रैक्ट करा, हमें वो ढूंढना है नंबर जो इन चारों नंबर से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो उसके लिए वही एलसीएम हमारे यहाँ पे 1440 है, एन हमारा आ गया 1449। तो ठीक है, ये आपको नहीं करना, ये चीज आपको यहीं पे ध्यान रखना है, सीधा सीधा 9
जोड़ देना है। वहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बात आई तो सीधी सीधी यहाँ पे 9 जोड़ के आंसर पे फटाफट क्लिक कर देना है 1449 पे। और ध्यान रखना, फिर से मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आपको 1440 पक्का से मिलेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में तो सीधा एलसीएम निकाल के इस पे नहीं क्लिक करना, उसमें 9 जोड़ना है और 1449 होता है। अब बात कर रहे थे हम कि ऑप्शन से कैसे पता लगा सकेंगे। ऑप्शन वाली चीज अब हम देखेंगे, पहले आपको भी ये बेसिक समझ में आ गया है तो फटाफट से कमेंट में लिखो कि हाँ भाई मेरे को ये सारा समझ में आ गया। टाइप 1 आ गई, टाइप 2 आ गई, और टाइप 1 और 2 की जो वेरिएशन आपने बताई नो सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाली, वो मुझे सब समझ आ गई। अब हमें आप क्वेश्चन दो जिससे हम प्रैक्टिस कर सके। जब तक आप ये नहीं लिखोगे ना, मैं आपको पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करूंगा या फिर वेबसाइट पे इसके क्वेश्चन नहीं डालूंगा। क्यों? उसका क्या रीज़न है? मैं आपसे कोई दुश्मनी नहीं, मेरा रीज़न यही है कि भाई मेरे को यही नहीं पता चलेगा कि समझ आया या नहीं। आपने नहीं लिखा तो मैं दोबारा कुछ कोशिश करूंगा और दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। पर जैसे ही आप लिखोगे कि हाँ भाई आ गया समझ, अब आप मुझे क्वेश्चन दो, मुझे क्वेश्चन की भूख है, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मेरे को कुछ नहीं लगना, मेरे को एक क्लिक करना है, वो अपलोड हो जाएंगे वेबसाइट पे। आपको क्विज के रूप में आपने देखा ही नंबर सिस्टम की क्विज, वैसे ही क्विज अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ आपको मिल जाएगी और आपकी पूरी पूरी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। अगर मान लो आपको वेबसाइट से नहीं करना, पर मैं ना प्रेफर करूंगा, आपको बोलूंगा कि बुक से तो करो ही करो। बुक में तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे आप प्रीवियस ईयर बुक उठा लोगे तो उसमें लिखा आता है प्रीवियस ईयर 199 क्वेश्चन ऐसे फलाना ढिमका, तो वो चीज़ तो ठीक है, वो भी क्वेश्चन करो आप, अच्छे अच्छे करो क्वेश्चन। वेबसाइट पे करने में क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी कि कैसे स्क्रीन से देख के और हमें पेपर पे सॉल्व करके एग्जाम में कैसे सॉल्व करने हैं। यही मकसद होता है मॉक टेस्ट, यही मकसद होता है प्रैक्टिस सेट, और यही मतलब मकसद होता है पूरी टेस्ट सीरीज का कि हमें उस इन्वायरमेंट में कि कंप्यूटर पे देख के या फिर फोन पे, जब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कंप्यूटर स्क्रीन पे, अगर लैपटॉप है ना, लैपटॉप के सामने बैठ के करा करो। फोन में वो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाता है, टच से उंगलियों से ऊपर नीचे करते हो तो उसमें हमें पता है क्या, क्लिक का, माउस हिलाने का, ये जब तक हमें वो नहीं मिलेगा ना, प्रैक्टिस नहीं होगी। इसकी भी जरूरी होता है, तभी मॉक टेस्ट ज़्यादा जरूरी होते हैं करने। ये चीज़ करोगे पूरी उसी इन्वायरमेंट में करोगे, तो मेरा मानना यही है, मैंने खुद से एक्सपीरियंस करा है ये चीज़ें, मैं यही करता हूँ। जब आपके लिए जब मैं तैयार करता हूँ ना, तो आप लोगों को नहीं पता, वो टेस्ट सबसे पहले मैं ही अटेम्प्ट करता हूँ, चाहे वो DSSB TGT कंप्यूटर साइंस की क्यों ना हो। वो अलग बात है, मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो मैं कंप्यूटर साइंस वाले क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। सिर्फ वो 50 क्वेश्चन वो खुद से मैं सारे अटेम्प्ट करता हूँ, ये देखता हूँ कि कहाँ पे मेरी कितनी प्रैक्टिस हो रही है, मैं कितना फास्ट हो रहा हूँ, और कहाँ पे मैं आपको लोगों तक वो चीज़ ला सकूँ जो काट के, मतलब पेन या पेपर पे पेन ना चलाना पड़े, हमारा मेंटली हो जाए, या फिर कुछ ऑप्शन से। ऐसी चीज़ें मैं रेगुलरली अपलोड करने से पहले, अपलोड करने के बाद सबसे पहले मैं टेस्ट जरूर करके देखता हूँ। हाँ वो आपको पता नहीं चलता क्योंकि रैंक सबकी विजिबल करी नहीं हमने, बस आपको, हमें मतलब भी उसी से ही है यार, औरों से क्या मतलब, ये दिख जाता है हमें 60 लोगों में से इतनी रैंक है, तो ये पता चल जाता है कि हाँ भाई 60 लोगों में इतने हैं, तो उसका हम रेशियो निकाल के 30,000 35,000 में किस रैंक पे होंगे। तो बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान दे रहा हूँ मैं, वो ज्ञान इतना थोड़ा हो जाता है, बातचीत हमारी चलती रहती है। ये बताओ मुझे, ये समझ आ गया है या नहीं आ गया? आ गया तो फटाफट लिख दो, मैं तुरंत उसमें अपलोड कर दूंगा, ठीक है? आपके कमेंट देखने के बाद ही करूंगा भाई मैं अपलोड, ये याद रखना। और मुझे उससे कुछ नहीं मिलेगा कमेंट से या लाइक से, या आप ये सोचो कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा पैसे कमा जाएगा कमेंट लाइक करने से। मेरे भाई कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे कमेंट और लाइक से। आप लोग देखोगे, मेरे को कमाना ही वही है कि भाई आप लोगों का पेपर क्लियर होगा तो मेरे को आप दुआ दोगे, मेरे को वो दुआ ही कमानी है और कुछ नहीं कमाना। मैं इस चीज़ के लिए जुड़ा ही इस मकसद से हूँ, जुड़ा मतलब ये स्टार्ट ही मैंने और दीपक सर ने मिलके करा था जब स्टार्ट, तो ये स्टार्ट ही इस मकसद से करा था कि जो चीज़ें हमारे साथ हुई ना, जो ड्रॉबैक्स हमारे रहे प्रिपरेशन में, वो आगे किसी और के साथ अगर ना हो तो दुआएं ही मिलेंगी हमें। और देखो दुआ की बहुत ज़्यादा लगती है, ऐसे किसी की मदद करना, बच्चों की जो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो दुआ मेरा मानना है कि काफ़ी लगती है। तो अब धार्मिक ज्ञान से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हमारे गणित ज्ञान की तरफ बढ़ते हुए हम आगे गोल्डन रूल, अपना सेकंड जो गोल्डन रूल रहता था हमारा, वो लिख लेते हैं फटाफट। गोल्डन रूल हमारा सेकंड में क्या कहता है,
वही जो वर्डिंग थी हमारी कि इफ इन अ क्वेश्चन इट इज गिवन दैट ए इज सब्ट्रैक्टेड, तो उसके सॉल्यूशन में हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन हमारा सीधा हो जाएगा एलसीएम प्लस में ए। ये याद रखना, जब सब्ट्रैक्शन दिया होगा तो हमें प्लस करना है, और जब एडिशन दिया होगा तो हमें माइनस करना है हमारे एलसीएम से। ऐसे हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा। अब हम टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 3 ना सबसे मजेदार है। ये क्वेश्चन थोड़े बेसिक हो जाते हैं टाइप 1 और टाइप 2 के। टाइप 3 में क्या कहता है वो, टाइप 3 के कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं ये देखते हैं। काफी मजेदार क्वेश्चन टाइप 3 के ही रहते हैं। टाइप 3 में कहता है कि जैसे मानो एक क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, मार्कर बदलते हैं यार थोड़ा। हाँ, टाइप 3 में वो कहेगा कि जैसे मानो कि फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन, ये मत सोचना गलत इंग्लिश है, साथ में आ जाते हैं विच और वैन, विच वैन डिवाइडेड बाय। अब इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस है। आप बोलोगे ये चीज तो हमने टाइप 2 में भी देखी थी। टाइप 2 में और इसमें क्या डिफरेंस होगा वो देखो। विच वैन डिवाइडेड बाय 24, 32, 37 लीव्स रिमाइंडर 19, 27 एंड 32 रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, ये उसने कह दिया है। एक थोड़े यहाँ पे कर लेते हैं, 37 की जगह हम ले लेते हैं, थोड़ा इजी रह जाएगा थोड़ा समझाना आप लोगों को। 37 की जगह हम ले लेते हैं 36, और ये ले लेते हैं हम 31। ठीक है, तो अब वो क्या कहता है क्वेश्चन में, हिंदी में समझेगी कि वो छोटी से छोटी संख्या जो 24, 32, 36 से डिवाइड करे तो क्रमशः, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः या फिर सम्मानजनक हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या आएगा, सम्मानजनक, पर मतलब क्रमशः 19, 27 और 21 हमारा रिमाइंडर छोड़े। तो ऐसे में क्या करना है, हमने पिछले सेकंड उसमें देखा था, उसमें क्या बोला था हमने कि भाई एलसीएम निकाला और जो रिमाइंडर था उसको जोड़ दिया। तो अब क्या करेंगे, 19 को जोड़ेंगे एक बार 27 को जोड़ेंगे, एक बार 31 को जोड़ेंगे, तो हमारे पास 3 आंसर आ जाएंगे, 3 आंसर्स। पर पेपर में तो हमें एक पे क्लिक करना होता है। अब इस चीज को ऐसे नहीं करेंगे, फिर मैं क्या कहता हूं, क्या करेंगे हम, अब एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे। पहले तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं फटाफट। एलसीएम उसने इसका निकालना है 24, 32, 36 का, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 36। 24 में क्या होते हैं 6 और 4, तो यहाँ पे भाई 2 आ जाएगा। 32 में वही होता है हमारा 8 और 4, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा हमारा। 72 इंटू 4, 8, 7 चौक 28, तो मतलब 288 हमारा यहाँ पे एलसीएम आ गया। 288 एलसीएम आने के बाद हमने क्या करना है, ये तो मैं आप निकाल ही लोगे, मुझे पूरा यकीन हो चुका है, अब एलसीएम तो आप फटाफट निकाल लोगे। अब इसमें 288 में क्या 19 जोड़ेंगे, फिर 27 जोड़ेंगे, 31 नहीं। तो इसमें आप ये देखो एक चीज कि 24 माइनस 19 कितना है 5, 32 माइनस 27 कितना है 5, 36 माइनस 31 कितना है 5। ये आपने क्या नोटिस करा, सबका कॉमन डिफरेंस 5 है। जब आज तक कहीं भी किसी भी चीज में, चाहे वो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन पेपर होते थे हमारे 11th 12th 10th में, जहां भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें हमेशा ये जो डिफरेंस है वो सिमिलर है। ये नहीं है कि अलग अलग डिफरेंस ना हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, पर इसके अलावा अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। और मेरा मानना है कि अभी
इस मतलब डिफरेंस सेम ना हो तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भी नहीं अभी। तो डिफरेंस हमारा सेम है, तो मैं क्या बोलूंगा कि 288 में 288 में मैं 5 घटा दूंगा। क्यों घटाऊंगा, मैंने 5 ही क्यों घटाया? आप मेरे समझने की कोशिश करो, मैंने क्या बोला, जो हमारा डिफरेंस आया ना उसको 288 से मैं डायरेक्ट घटा दूंगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 283। ठीक है, अब ये क्यों घटाया मैंने 5, उसको मैं समझाने के लिए, वो देखो वो समझना है बस आपको, याद इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अब ये समझाऊंगा ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई क्यों 5 क्यों घटाया, जो डिफरेंस था वही क्यों घटाया। अब देखो इसमें क्या, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ 288 288 288, ये बराबर है। ठीक है, तीनों चीज बराबर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 224, तो 264 और 32 और ये 36 था, तो 256 252। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 264 प्लस 24, 256 प्लस 32 और 252 प्लस 36, तो सबका वो करेंगे, सम करेंगे तो यही हो रहा है ना, 288 288 288 हो रहा है ना। अब मेरे को एक ये चीज बताओ, क्या मैं 24 को ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई 19 प्लस 5, 27 प्लस और 32 को 27 प्लस 5 और 36 को 31 प्लस 5। ठीक है, अभी भी सारे बराबर हैं, 288 288 288, यहाँ पे सब बराबर हैं। तो उसके बाद क्या करना है, मैंने बोला कि इस पूरी टर्म को हम जब 24 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 19 आना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा, मुझे 5 हटा देना होगा। अब ऐसे ही इस पूरी टर्म को जब मैं 32 से डिवाइड करूं, ये हमारा 24 से होता है, ये 32 से, ये 36 से हमारे डिवाइड हो जाते हैं। तो इस पूरी टर्म को जब मैं 32 से डिवाइड करूं तो मेरे को रिमाइंडर 27 आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 5 हटा देते हैं यहाँ पे, तभी रिमाइंडर 27 आएगा। फिर वही आगे, इस पूरी टर्म को मैं जब 36 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरा 31 आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 5। तो मैंने क्या करा, इन सब में से माइनस कर दिए 5, वही चीज तो करी। अब मैंने इनका कॉमन लेके 288 में से, अब यहां तक तो सम पूरा 288 हो रहा था ना, तो मैंने क्या करा, 288 माइनस 5, 288 माइनस 5, 288 माइनस 5। ठीक है, अब ये मैंने 5 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो हमारा आंसर होगा। अब आप इसको बेशक डिवाइड करके देखना, इसको डिवाइड करना 24 से, इसको डिवाइड करना 32 से, इसी को डिवाइड करना 36 से, इसमें रिमाइंडर 19 बचेगा, 27 बचेगा, 31 बचेगा। मुझे यकीन है और पूरा भरोसा भी है आप पे कि आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 5 क्यों करा। सब्ट्रैक्ट 5 इसलिए करा कि मैंने ये आपको खोल के दिखा दिया, और ये पूरा इतना आपको हर बार नहीं करना, आपको बस यही याद रखना है कि यहाँ पे 5 करना है। इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ और एक नोट्स बनवाता हुआ चल रहा हूँ, ताकि आपको बार बार सारी चीज़ें खोल के ना चलनी पड़े, और उस पेज पे आप जब देखोगे तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो वहीं अपना टाइप 3 लिख लो एक बार। टाइप 3 में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, यही क्वेश्चन बनते हैं। उसमें आप लिख लो कि हमारा जो रूल हमने बनाई थी वहाँ पे कि फाइंड द स्मॉल, अगर क्वेश्चन ऐसा आए उसकी वर्डिंग जो हमने बनाई थी, टाइप 3 है ये, टाइप 3 वर्डिंग ऐसी आई, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड लीव्स रिमाइंडर ए बी सी रिस्पेक्टिवली। ये हमारी उसकी वर्डिंग हो जाएगी, ए बी सी। तो इसका हम सॉल्यूशन क्या करेंगे, जो याद रखना है हमें ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो उसमें क्या लिखेंगे कि एलसीएम
ऑफ एक्स वाई जेड माइनस के, वेयर के इज इक्वल्स टू, आएगा नहीं होगा पे, वेयर के हमारा इक्वल्स टू है एक्स माइनस ए, ये हमारा बराबर है y माइनस बी और z माइनस सी के, जो हमारा डिफरेंस है रिमाइंडर का और जो गिवन नंबर है उनका। तो इसको हिंदी में समझाऊं तो क्या कहूंगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको डिवाइड करें एक्स वाई जेड से और उनका रिमाइंडर आए ए बी सी, तो उसका सॉल्यूशन हमें क्या करना है, उसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस के और के यहाँ पे क्या है एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी और जेड माइनस सी, ये याद रखना है, ये डिफरेंस बराबर होगा। इसके आगे के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई लेवल हो जाते हैं, उस पर अभी हमें नहीं जाना, खाम का दिमाग हमारा खराब होगा, वो भी हम कर सकते हैं पर अभी नहीं करते वो। और इसी के साथ हमारा टाइप 3 भी यहाँ पे खत्म होता है। टाइप 3 में थोड़े बहुत वेरिएशन होते हैं, उसको हम अब डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे चीजें कैसे करनी है, क्या कर। आगे बढ़ने से पहले चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं टाइप 3 के बारे में, उसका फटाफट आपको आंसर बता देता हूं मैं, वर्डिंग मैं यही रखूंगा। एक क्वेश्चन कह रहा है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 48 60 72 108 140, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पे नंबर है आगे पीछे जहाँ पे भी लिखा हुआ आपने ध्यान दे देना भाई, कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 48 60 72 108 140। आप में अभी जब पढ़ा होगा तो आपके अंदर वो होगा कि भाई 3 नंबर तक की वैल्यू का ऐसे करेंगे या फिर 2 नंबर की, ऐसा नहीं, मैंने 4 नंबर लिए, बड़े बड़े नंबर लिए। लीव्स रिमाइंडर 38 50 62 और 98 130 रिस्पेक्टिवली, ये हमारा क्वेश्चन बनता है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, मैं फटाफट इसका एलसीएम सीधा लिख लेता हूँ। एलसीएम इसका बनेगा 140, और जब इनको देखा जाएगा ना तो ये पूरा जो मल्टीप्लिकेशन बनेगी ना 48 किसी इनके, तो ये बनेगी 108 और इसका आंसर आ जाएगा 15120। एलसीएम हमारा ये आ गया, ये मैंने सॉल्व करवा इसलिए मेरे को ये थोड़ा याद है, आप इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व करना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए एलसीएम की। ये मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, अब बातें भी नहीं करते, थोड़ा जल्दी करते हैं। तो ये हमारा आ गया एलसीएम 15120। अब क्या करना है, अब मैंने क्या बताया था आपको कि एलसीएम माइनस के, ये हमारा आंसर होगा। तो के क्या है हमारा, यहाँ पे के हम निकालेंगे 48 माइनस 38 60 माइनस 50, ऐसे ही देखा हमने 140 माइनस 130, तो सब में हमारा क्या आ रहा है 10। तो के हमारा यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे हमने माइनस के करा और आंसर फिर हमारा आ जाएगा 1510 15110। ये हमारा आंसर आ गया कि विच दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस 4 numbers will leave the remainder 38 50 60 98 130 रिस्पेक्टिवली। हर बार मतलब हर बार क्या, एक बार इससे डिवाइड करोगे तो 38 आएगा, इससे करोगे तो 50 आएगा, इससे करोगे तो 62, ये हमारे रिमाइंडर आने ही आने हैं। तो ये क्वेश्चन था, तो आप लोग देख लेना इसे, इसको पूरा सॉल्व करना है यार। आप ये 108 कैसे आया, 108 कैसे आया मैं बता देता हूँ कि हमने 40 देखा, उसके बाद 48 में देखा, 48 में हमारा 140 में क्या गया थे हमारे 7 थे और 2। जब हम 48 से देखेंगे तो यहाँ पे 48 में हमारे यहाँ पे बचेगा 12, 60 से देखेंगे तो हमारा 3 बचेगा और फिर ऐसे ही 3 बचेगा, ये हमारा हो जाएगा पूरा 108 और ये हमारा 140 और उसका मल्टीप्लीकेशन 15120। ठीक है, ये आप पूरा सॉल्व करना अच्छे से। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्या करेंगे हम आज हम देखेंगे वेरिएशन, देखेंगे इसकी छोटी सी एक, उस वेरिएशन में क्या बात कही है वो समझने की कोशिश करेंगे। टाइप 3 वेरिएशन देख लेते हैं। वेरिएशन में क्या कहेगा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं वही चीज अब बार बार नहीं लिख रहा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, आप लिख लेना क्वेश्चन में अपने पेपर में कॉपी में, डिवाइडेड बाय
5 6 8 9 12 leaves remainder 1 in each case, ठीक है, but is exactly divisible by 13। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझो इसे। क्वेश्चन ने बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड विच वन डिवाइडेड बाय 5 6 8 9 12 लीव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस, ठीक है, यहां तक आ गया समझ, हमने अभी देखा था। और बट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। ये क्वेश्चन क्या बना है, ये जो अभी तक हमने टाइप पढ़ी ना उनको मिक्स कर दिया। उसमें कैसे मिक्स करा कि भाई ये हमने देखा था कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13, ये हमारी टाइप 1 में देखा था हमने, है ना, और ये इन ईच केस में था, ये हमारी टाइप 3 में था, नहीं टाइप 2 में था। तो ये इन दो को मिला के हमारी एक टाइप 3 की ही थोड़ी एक वेरिएशन बना दी नई तरीके से। उसने क्या बोला कि भाई ईच केस में 1 आना चाहिए और 13 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। चलो अगर मान लो यहाँ ये वैल्यू नहीं होती, ये नहीं दिया होता कि 13 से डिविजिबल है एग्जैक्ट, तो हम क्या करते सीधा इनका एलसीएम ले लेते। 5 6 8 9 12 का एलसीएम में क्या करते हैं हम, सीधा लिखते 12, फिर देखते 5 आया नहीं आया 5, फिर 6 आ चुका है हमारा, 8 हमारा, 4 आ चुका है, 2 नहीं आया है, और 9 में हमारा 3 यहाँ पे एक बार आ चुका है, तो 3 यहाँ पे एक रह जाएगा, वो आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा क्या होगा 60 इंटू 6, ये हमारा हो गया एलसीएम 360, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हमें क्या करना है, रिमाइंडर इन ईच केस, तो इसमें क्या करते थे हम, प्लस कर देंगे 1, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 361। पर उसने अब आगे ये बात और जोड़ दी कि बट, ये देखो ये टर्म जोड़ दिया बट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा वो। अब हमने देखा कि 13 से डिवाइड होगा, ये 13 से ये तो पूरा डिवाइड नहीं होगा। अब क्या करेंगे इस केस में, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 360 का कौन सा मल्टीपल ले जिसको एक से जोड़े, जिसमें एक जोड़े और वो 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ऐसे में क्या करेंगे 360 के प्लस 1। अब के की वैल्यू हम 1 2 3 ऐसे पुट करके देखते रहेंगे। ये प्रोसेस ही ऐसा है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसको फॉलो करना जरूर है, ये प्रोसेस फॉलो होगा, इसको करेंगे तभी आंसर आएगा। हम देखेंगे 361 में के की जगह 1 रखा, 361 आया, 13 से नहीं होगा, 2 रखा तब भी 13 से नहीं होगा, ऐसे करते चलेंगे हम। जब हम 10 रखेंगे 360 इंटू 10 प्लस 1, हम कर देंगे 360 इंटू 10 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3600 3600 प्लस 1, ये हमारा 3601 हमारा 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय दिस नंबर रिमाइंडर लीव्स रिमाइंडर 1 बट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। तो ये हमारा आंसर होगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3601। अब देखो, अब मैं ये कहूं कि हम इतना सब कुछ फॉलो करेंगे, अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे रखते जाओगे 10, और मैंने भी बोल दिया कि भाई ये प्रोसेस तो फॉलो करना ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम, इसको ना ब्रेक कर लेंगे, जैसे ऐसे कर लेंगे 360 को ऐसे कर लेंगे 26 के 260 के प्लस में 100 के प्लस में 1। 260 हमें पता है 13 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, 13 2 26, तो ये हो गया। अब इसमें ये देख लेंगे बस कि 10 यहाँ पे क्या वैल्यू रखूँ जो हमारी डिवाइड हो जाए 13 से, बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कर सकते हैं, या फिर और छोटी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। ये भी थोड़ा लंबा ही प्रोसेस रहेगा, यहाँ पे भी के की वैल्यू तो पुट ही करनी पड़ेगी हमें। तो इसमें भी क्या करेंगे, ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, ये आपको मेथड समझ आया है ना, पर ये समझ जरूर आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो आप ही मेरे को बोल पड़ोगे कि यार ये तो हर बार नहीं होगा। ऐसे तो हर बार मतलब ऑप्शन में अगर ऐसा दिया ना हो तो वही जो बात में हमारे ऑप्शन की बात करते ही सबसे पहले आती है। अगर आपके दिमाग में नहीं आता ना कि ये चीज़ कि ऑप्शन में ऐसा मैं बता दूं कुछ भी ऑप्शन, और आपके दिमाग में ये ना है कि ऑप्शन ये ऐसे ना हो, तो फिर वो फायदा भी नहीं है
पढ़ने का, ये चीज़ तो आनी चाहिए आपके दिमाग में। ये क्वेश्चन होगा कि भाई ऑप्शन मैं बता दूं कुछ और वैसे ही ऑप्शन ना हो फिर, इसीलिए तो हमने ये समझा था। अब देखो ऑप्शन हमारे इसमें कैसे आएंगे, 3601, 3602, 3605, 3607। ठीक, अब ये देखो मेरे को ये बताओ कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 5, 6, 8, 9, 12 एंड लीव्स द रिमाइंडर 1। अब मैं अगर ये कहूं कि 9 से जो डिवाइड होगा, 9 से जो भी डिवाइड होगा वो हमारा 3 से भी डिवाइड होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे कि ये टर्म कौन, इन चारों में से कौन सी ऐसी टर्म है जो 3 से डिवाइड हो, या फिर हम सीधा 9 से भी चेक कर सकते हैं, जो सीधा 9 और एक रिमाइंडर आ जाए। ठीक है, अब देखो मान ऐसे ही हम 5 से कर सकते हैं, हम 5 से क्या डिवाइड करें कि हमारा एक रिमाइंडर आ जाए। अब एक रिमाइंडर 5 से डिवाइड करने पे कब कब आ सकता है, क्या तो यूनिट डिजिट पे उस नंबर की 1 हो या फिर 6 हो, यही हो सकता है ना, क्या तो 1 हो यूनिट डिजिट पे या फिर 6 हो, तभी हमारा रिमाइंडर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो अब देखो 5 से हम करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 1, पहले तो यहां से देखो 7 यहाँ पे नहीं होगा, 5 है ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, 2 यहाँ पे भी रिमाइंडर 2 आएगा तो ये नहीं होगा, बचा एक यही, तो सीधा यहाँ पे हो। हमें वो पूरा सब कुछ ना करना। अब मान लो अगर ऐसा आ जाता है तो 1 सेकंड लगा हमें ये देखने में, हम दोबारा फटाफट प्रोसेस कर लेंगे, पर जहां पे ये ऑप्शन से हो जाए वहां तो हमें टाइम बचाना है या नहीं बचाना है, टाइम वहां पे अब बचा लेंगे हम। ऐसे ही अब मैंने क्या बोला था आपको, पिछली क्लास में बोला था शायद, कि कोई भी एलसीएम का ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा जिसमें 3 और 9 की बात ना हो। अब आप बोलो यहाँ पे 3 नहीं है, 6 में आ रहा है ना 3, 9 में आ रहा है ना 3, तो 3 या 9 हमेशा आएगा ही आएगा, 18 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, या 21 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो 3 की बात, 3 के बिना एलसीएम के क्वेश्चन नहीं बनने वाले, ये आप ध्यान रखना। और 3 में एलसीएम में रिमाइंडर कैसे निकालना होता है, जैसे मान लो 11 है, 3 में इसमें डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या निकलेगा, रिमाइंडर हमारा होता है सम ऑफ डिजिट्स। कैसे, 11 का है ना तो 1 + 1 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 2। इसमें आप देख लो 3 3 जा 9, रिमाइंडर आया 2। ऐसे ही मान लो अगर ये रिमाइंडर यहाँ पे 4 होता, फिर हम 3 से करके फिर हमारा 1 आ जाता रिमाइंडर। अगर इससे कम आ जाए 3 से तो वो रिमाइंडर ऐसे निकाल लेते हैं हम सम ऑफ डिजिट्स करके। और बाकी हमने डिविजिबिलिटी रूल वगैरह में सब में बहुत चीजें देखी थी रिमाइंडर की, रिमाइंडर थ्योरम में देखा था, आपको वो चीज क्लियर होगी। तो यही मैं कह रहा हूँ, हमेशा हमें ये देखना है कि 9 और 3 या फिर 5 कुछ भी है ऐसी चीज में, केस में ऑप्शन से ऐसे हम वेरीफाई कर सकते हैं, ऐसे हम आंसर तुरंत निकाल सकते हैं। उसने बोला 1 से, हमें 13 से नहीं देखना है, यहाँ पे 13 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं देखना है। 13 से डिविजिबिलिटी हमें पता है क्या होती है, जब 6 डिजिट या फिर 5 डिजिट के हो जाते हैं, ये जो पेयर बनता है उसमें इसको सब्ट्रैक्ट करके फिर जो आंसर होता है वो 13 से देखना होता है। यहाँ पे तो 4 की है तो थोड़ा वो हो जाता है, 13 से हम एक एक को नहीं देखेंगे, हम देख लेंगे छोटे टर्म, उसमें देखेंगे कि हमें रिमाइंडर एक बचाना है, तो कैसे बचा सकते हैं, 5 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 9 ले लेंगे, ऐसी चीजें हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा थोड़ा ऑप्शन वाला तरीका भी था। जो ट्रिक्स की बात आप लोग करते रहते हो कि भाई वो ट्रिक बताता है उसकी देख लेंगे हम, वो पढ़ाता है सही, तो यार देखो ट्रिक ना, मैं कभी बिलीव नहीं करता कि सिर्फ ट्रिक पे डिपेंड होना चाहिए। ट्रिक्स आनी चाहिए, पेपर हमें जल्दी सॉल्व करना है। और वो जल्दी सॉल्व कैसे होगा, आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो अपनी ट्रिक आप खुद से बनाते रहोगे कि हाँ भाई a+b नहीं लिखना, हमें सीधा लिखना है a+b की वैल्यू 4, तो वही एक ट्रिक हो जाती है। और उस चीज प्रोसेस को छोटा करके ही वो ट्रिक बना देते हैं। और सीधा ट्रिक बताना मेरे को कभी मजा नहीं आएगा, मैं पहले प्रोसेस बताऊंगा, फिर वो जो ट्रिक जो वैलिड अच्छी ट्रिक होंगी वो जरूर बताऊंगा। ऐसे ही सिर पैर की ट्रिक नहीं बता दूंगा, कुछ ट्रिक बता दी और आपको दे दिए 5 क्वेश्चन हैं, 2 मैंने यहाँ पे करवा दिए, 3 होमवर्क दे दिए, और उन सब में वो ट्रिक लग गई, पर आपने किताब उठा के देखी, 6ठा क्वेश्चन देखा, वहां पे ट्रिक नहीं लगी, आप माथा पकड़ के बैठ गए। ऐसे जो बताते हैं ना कि ये ट्रिक यहाँ पे वैल्यू लगेगी ये जी, वो गिने चुने 5-10 क्वेश्चन अपने लेके रखते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 क्वेश्चन होंगे उनमें वो अप्लाई हो जाएगी। वो ऐसे बता देते ना जैसे मेरा एक दोस्त था, वो पढ़ता 11th-12th की बात है, जब हम 11th-12th में थे, तो उसने कोचिंग ली थी आईआईटी के लिए। आईआईटी की कोचिंग में उसने लिया था, उसको जो टीचर पढ़ाने वाला था वो ट्रिक्स बताता था, 3 सिट ट्रिक, 3 सिट ट्रिक।
और जब ये ट्रिक पूरी एक्सप्लेन मैंने सुनी ना, मैं कभी बताऊंगा आपको जब मिलोगे मेरे साथ, तो ये ट्रिक जब उसने मुझे सुनाई तो भाई मैंने तो माथा पकड़ लिया था, ये क्या बताया उसने। उसने फिजिक्स में भी यही ट्रिक बताई, उसमें बोला हर किसी में, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और मैथ में भी 3 सीट खत्म। बोला आईआईटी इससे क्लियर हो जाएगी तुम्हारी। मैं भाई उसने पैसे लिए उससे, पता नहीं वो बड़ा चेक था, मैं बता नहीं रहा, अमाउंट नहीं बताऊंगा, वो बड़ा सा चेक ले लिया और इसके लिए 3 सीट ट्रिक के लिए। मैं भाई सिट नहीं वो शिट है, ऐसी ट्रिक पढ़ाने वाले शिट हैं। और बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ कभी नहीं करना चाहिए। और तो मेरा बताने का मतलब यही है कि यार आप खुद बताओ, वो फिजिक्स में भी लगा रहा है वही ट्रिक, वो केमिस्ट्री में भी लगा, वो क्या करता है, वो सीधा ये बोल देगा कोई ये यहाँ से ये उठाया, यहाँ से ये उठाया, इन दोनों को ये करा, ये बनाया कि इसमें ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ये उसकी 3 सीट ट्रिक है। केमिस्ट्री में भी 3 सीट ट्रिक लगा रहा है ना भाई। ये चीज तो ऐसे ऐसे पढ़ाने वाले आपको काफी मिलेंगे, तो थोड़ा उन सब से तो बच के रहो, मेरा मानना तो ये है। अगर किसी और जेन्युइन बंदे का आपको समझ आ रहा है तो उससे भी समझ लो, मेरे को ये नहीं है कि आप मेरे से ही आगे ऐसा करो, पर मैं आपको कभी भी सीधी ट्रिक ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, फिर उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। क्लास थोड़ी लंबी खिंच जाती है, बातें बातें करने में लग जाता हूँ यार मैं आपसे। तो थोड़ी लाइव क्लास होती है ना, तो आप मेरे को टोक भी दिया अगर होते, टोक देते कि क्या सर बातें कर रहे हो, थोड़ा बताओ, क्वेश्चन बताओ। तो लाइव का ना थोड़ा ऐसा है, बजट इशू है थोड़ा, और प्लस लॉकडाउन भी चल रहा है आपको भी पता है, तो धीरे धीरे सेटल होंगे चीज़ें। अभी काफ़ी हो गई, वेबसाइट हो गई हमारी, तो थोड़ा बजट थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है। लाइव के लिए हम कोशिश करेंगे, तो एक बार थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए फिर लाइव भी पढ़ेंगे, तब थोड़ी इंटरेक्शन हमारी ज़्यादा होगी। अब एक मैं आपके लिए ना क्वेश्चन लेके आया हूँ, इस पे पेज पे लिख के लाया हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये मेरे ख्याल से ना आया हुआ है, एसएससी में पूछा हुआ है। एसएससी में ये सीजीएल में मेंस में पूछा हुआ है, और एक बार इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन सीपीओ में पूछा गया था। सीपीओ मतलब सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सीपीओ में पूछा गया था। तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द, अब उसने हमने देखा ना कि हम ऑप्शन से भी सॉल्व करने लग गए। आपको बताया था मैंने, ये ज्यादा शाणे बनते हैं पेपर लेने वाले, पर हम इनसे भी 1.5 शाणे बन के जाएंगे पेपर देने। ऐसे नहीं जाएंगे बस पेन उठा लिया और पहुंच गए, हम सारी चीज कवर करके जाएंगे। क्वेश्चन में पूछ लिया उसने फाइंड द सम ऑफ, पहले सम की बात नहीं थी, अब उसने पूछा फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स of a smallest number which is divided by 5, 6, 7, 8 and leaves remainder 3, but in each case leaves remainder 3, but when divided by 9 leaves no remainder। और ऑप्शन दे दिए थे एसएससी वालों ने 12, 16, 18, 21। अब मेरे को बताओ कि आप ये क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराओगे कि भाई अगर हमने अभी ये क्वेश्चन डिस्कस ना करा होता और पेपर में आ जाता तो क्या होता कि भाई यहाँ पे तो पूछ लिया सम ऑफ डिजिट्स, अब क्या करेंगे सम ऑफ डिजिट्स में, कुछ नहीं करना था, डिजिट निकाल के उसके सम करने, और क्या करोगे यही तो। पर ये चीज देख के घबरा जाओगे, फिर आगे ना गाली लिखोगे मुझे, हाँ कुछ भी पढ़ा दिया, ये चीजें पढ़ाई नहीं जो पेपर में आई, और वैसे बकवास करता रहा कि भाई मैं ये करवाऊंगा, मैं वो करवाऊंगा, मैं वेबसाइट पे लेके जाऊंगा। अरे मेरे भाई सम ऑफ डिजिट्स ही तो पूछी है, जो पिछले केस में हमारा जो आंसर आया था 3601, उसमें क्या हुआ, सम ऑफ डिजिट क्या करना हुआ, 3 + 6 + 0 + 1, 9 + 1 10, सम ऑफ डिजिट हो गया हमारा 1। तो यही तो चीज यहाँ पे पूछ ली, तो थोड़ा आंख कान नाक सारी चीज खुली रखनी है, थोड़ा ध्यान रखना है क्या पूछ रहा है। चलो फिर इसको मैं पूरा वो नहीं कर रहा, 1683 इसका आंसर बनता है, मैंने सॉल्व करा था जब, तो उसमें जब सम ऑफ डिजिट्स देखेंगे तो 1 + 6 + 8 + 3, 9 + 10 + 8, 9।
ये हमारा सम ऑफ डिजिट यहाँ पे बन जाता है 89। तो ये तो आप पूरे लंबे मेथड से सॉल्व करके देखना। मैं आपको ऑप्शन वाला मेथड बताता हूँ फटाफट कि क्या कह रहा है कि बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स नो रिमाइंडर, मतलब 9 से वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब याद करो 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। 9 की डिविजिबिलिटी होती है सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। मैंने इतनी मेहनत करके ये चौथी पांचवी बार क्यों लिखा है, आपको ये याद होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी ऑफ 9 क्या है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो अब हम क्या करेंगे भाई, उसने सीधा सीधा डिजिट्स ही लिख दी है, सम ऑफ डिजिट्स लिख दिया है, हमारा काम आसान कर दिया है। अब हमें देखना है कौन सा, ये उसने क्या लिखा है आंसर में पूछा था सम ऑफ डिजिट्स ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर। अब उसने वो सम खुद से करके दे दिया। वो डेट शाना बनने की कोशिश कर रहा था पर वो बेवकूफ निकल के उसने डिजिट्स को दे दी और बोल दिया कि 9 से हमें रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो डिजिट्स जो सम हमारा 9 से डिवाइड होगा, सम ऑफ डिजिट्स, वही तो हमारा डिविजिबिलिटी बाय 9 होता है। 12 नहीं होता, 16 नहीं होता, 21 नहीं होता, 18। आंसर सीधा, कुछ नहीं करना, ये सब कुछ सीधा ये देखा और आंसर आ गया। और ये आप प्रीवियस ईयर एसएससी की जो बुक उठा के देखना, ये आपको मिल जाएगा। एसएससी में आया हुआ है, मेंस में आया हुआ है और उसने आसान करके दिया हुआ है। इतना में सम ऑफ डिजिट खुद दे दी और 9 की डिविजिबिलिटी में सम ऑफ डिजिट की ही बात होती है। अब वही चीज है कि भाई यहाँ पे अगर ऑप्शन नहीं होता, अगर मान लो एक और ऑप्शन होता कि यहाँ पे होता 27 और ऑप्शन हो जाता, पर यहाँ पे भी हो जाता, फिर आप मेरे को फिर गालियां देते, वो बता दिया 21 की जगह वो 27 दे देता। मेरे भाई ये किस लिए बताया था मैंने मेथड, यहाँ पे किस लिए समझाया था ये पूरा मेथड, अभी तक किस लिए हमने पूरी रामायण करी थी। ये तो वही बात हो जाती है, वो पूरी रामायण खत्म होने के बाद पूछते हैं फिर, है ना। तो ये इसलिए समझाया है आपको, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि कोई भी ट्रिक, कोई भी कुछ बिना हमारी एक्सप्लेनेशन के नहीं रहेगी इस पूरे चैनल पे। मेरा यही मानना है कि जब हमें समझ आ जाएगा ट्रिक, हमारी अपने आप वही ट्रिक होती है जो हमें समझ आ गया। तो आज की बातें, आज की वार्तालाप और समझाना सब कुछ हमारा यहीं तक रखते हैं। फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। एलसीएम की कुछ एक और 2-4 छोटी चीज़ें रहती हैं, फिर हम फटाफट उन्हें ख़त्म करके एचसीएफ की तरफ बढ़ेंगे। एचसीएफ थोड़ा और मज़ेदार है, एचसीएफ काफ़ी इजी वे में हम निकालना सीखेंगे। उसके बाद फिर हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ की क्या वो होती है। तो पिछली आगे 1, 2 या 3 मैक्सिमम क्लास में हम एलसीएम एचसीएफ पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद मुझे नहीं लगेगा कि आपको आगे कभी एलसीएम एचसीएफ समझने की, प्रैक्टिस आपके ऊपर है। प्रैक्टिस में आगे आपका पेन नहीं पकड़ूंगा, प्रैक्टिस आपके ऊपर है। प्रैक्टिस करने पर मैं ही कह रहा हूँ, समझने की कहीं भी किसी भी चीज़ को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस एंड डू शेयर दिस विद अदर योर फ्रेंड्स। सो यू नो, अगर आपका थोड़ा बहुत भला हो जाए तो किसी और का भी हो जाए तो उसमें कोई कमी नहीं होती। इससे कंपटीशन बढ़ता नहीं है, इससे गुडविल बढ़ती है। तो गुडविल बढ़ाओ, शेयर करो चीज़ें, और पहले खुद से समझो। मैं ये नहीं कह रहा बिना समझे कुछ भी कर शेयर वगैरह करो, खुद समझो उसके बाद गुडविल करो। पहले सेल्फ विल फिर गुडविल, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर और गॉड ब्लेस यू।